हाँ, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिरचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने बीमाओं के उपयोग के बारे में सीख रहे थे। तो हमने इसके दो उपयोग के बारे में डिस्कस कर लिया था कि किसी भौतिक राशि के नियतांक की बीमा कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं और किस समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भौतिक राशि है वह इन राशियों पर निर्भर करती है तो आप उसका समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हमने इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसके हम तीसरे उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसका तीसरा उपयोग हमने ये आपको बताया था, मतलब इसके चार उपयोग हमने बता दिया था आपको, उसको हमने उपयोग के बारे में बताया था कि इसके अंतर्गत हम ये सीखेंगे। ठीक है, तीसरा उपयोग हमने ये बताया था कि समीकरण की सत्यता की जाँच करना। क्या बताया था? समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, इसकी कॉन्सेप्ट को समझो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि आप ये काम करिए कि यक्स में यक्स जोड़िए, तो आप बता देंगे सर यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 2x आएगा। मैं आपसे फिर कह दूं कि 5x में से मान लीजिए आप 3x घटा दीजिए तो आप कहेंगे सर 2x आएगा। ठीक है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझो तुम लोग सरल तरीके से। अब मैं आपसे ये कह दूं कि x में y जोड़ दो तो क्या होगा, भाई पागल हो जाओगे, नहीं जोड़ पाओ। क्यों? क्योंकि जो x है वो x क्या है, एक अलग प्रकार की राशि है। ये आपका क्या है, एक अलग प्रकार की राशि है। और y भी आपका क्या है, एक अलग प्रकार की राशि है। y भी क्या है, एक अलग प्रकार की राशि, एक अलग प्रकार की राशि। ठीक है बाबू जी, यक्स और वाई कभी नहीं जुड़ते। मतलब यक्स में यक्स जोड़ सकते हैं, वाई में वाई जोड़ सकते हैं, जेड में जेड जोड़ सकते हैं, लेकिन यक्स और वाई कभी नहीं जोड़ सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस प्रकार की राशि होती है उसमें उसी प्रकार की राशि को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। जैसे मैं आपसे यह कह दूँ कि 5 मीटर में आप 3 मीटर जोड़ दो तो आप ये कहो कि सर जी 8 मीटर आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहा दूं कि 5 मीटर में 3 किलोग्राम जोड़ दो तो नहीं जोड़ पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मीटर यानी लंबाई जो है वो अलग प्रकार की राशि होती है, और किलोग्राम यानी द्रव्यमान जो है वो आपका अलग प्रकार की राशि होती है। मतलब द्रव्यमान में यानी किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा, किलोग्राम में क्या होगा, किलोग्राम जुड़ेगा। मीटर में मीटर जुड़ता है और ना कि किलोग्राम में मीटर जुड़ता है। तुम्हारा है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि जो जिस प्रकार की राशि होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसी प्रकार की राशि को जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 3 किलोग्राम में आप 5 मीटर जोड़कर बताइए तो नहीं जोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जो किलोग्राम होता है वो अलग प्रकार की राशि होती है, जो द्रव्यमान है वो आपका क्या है, अलग प्रकार की राशि है, और जो मीटर यानी आपका लंबाई है वो आपका क्या है, अलग प्रकार की राशि है। मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझो। मतलब इससे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हम ये लेकर बताएंगे, ये बता रहे हैं कि तुम लोग को जो जिस प्रकार की राशि आप में दी गई होती है उसमें उसी प्रकार की राशि को जोड़ी या घटाई जाती है, तब जाकर आपके क्या होता है, वही उसी सेम टू सेम वही उसी प्रकार की राशि हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे अब चलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप लोग गति का पहला समीकरण पढ़े होंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता दिया था। चलिए इसमें जो आपके प्रश्न होंगे सब, मतलब ये कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, समीकरण की सत्यता की जांच करने के जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम ढेर सारे से क्वेश्चन करके इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर में किए थे, मतलब 2 उपयोग के बारे में जो किए थे। ठीक है, इसको भी मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। जैसे आपका क्या होता है, गति का पहला समीकरण हमने पढ़ा है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। मैं आपसे ये कह दूँ इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए बीमी विधि से। इस विधि से बीमी विधि से समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब बीमी विधि से हमको ये निकालना है कि ये समीकरण आपका सत्य है कि असत्य है। ठीक है, ये हमको निकालना है। मेरे भाई ध्यान से समझो, जो आपका ये v है ये आपका क्या है, अंतिम वेग है। क्या है, वेग, क्या है, अंतिम वेग है, लेकिन है तो आपका वेग ही। ठीक है, तो ये जो अंतिम वेग यानी जो v प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो रहा है, इन दोनों पदों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है,
इन दोनों पदों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यानी जो आपका वेग है वेग कैसे प्राप्त हो रहा है, इन दोनों पदों को जोड़ने प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका यू होगा वह आपका क्या होगा, वेग ही होगा, और ये जो आपका एटी होगा ये भी आपका क्या होगा, वेग ही होगा। मतलब भाई जब ऐसे समझो, जब वेग प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब इन दो पदों को जोड़ने पर वेग प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों पद आपके क्या होंगे, वेग ही होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि ये दूरी और आपका क्या लंबाई और किलोग्राम जोड़ने पर आपका वेग प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमने ये बताया था कि जो जिस प्रकार की राशि होती है उसमें उसी प्रकार की राशि को जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर ये वेग प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका यू होगा ये आपका वेग होगा और एटी भी आपका क्या होगा, वेग ही होगा, ठीक है। मतलब ये आपका अंतिम वेग है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रारंभिक वेग। ये हमारे पास क्या प्रारंभिक वेग है और ये भी आपका क्या होगा, वेग ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है कि बीमी विशेष समीकरण की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो ये बीमी विशेष समीकरण सत्यता की जांच कैसे करते हैं इसको देखो। चलिए इसमें हम अगर ये कह दें कि जो वी की बीमा है, मतलब जब अगर वी की बीमा आपकी क्या होगी, यू की बीमा, मतलब इनमें आने वाले जो पद है, बात को समझो, इसमें आने वाले जो पद है उन सभी की बीमा यानी उनको अलग अलग कर दे, उनकी मतलब उनको अलग अलग करके और उनकी बीमा निकाले। अगर हम ये कहते हैं कि वी की बीमा बराबर यू की बीमा, अगर वी की बीमा और यू की बीमा बराबर है, ठीक है, अगर वी की बीमा और यू की बीमा बराबर है और वी की बीमा किसके बराबर हो, यानी एटी की बीमा बराबर हो, तब ये हम कह सकते हैं कि जो आपकी ये जो आपका समीकरण है वो आपका क्या है, बीमी विशेष सत्य होगा। वो आपका क्या होगा, बीमी विशेष सत्य होगा। मतलब कोई भी समीकरण बीमी विशेष तब सत्य होता है जब उसके बराबर दी गई हुई बीमा के, जब उसके बराबर दी गई बीमा के मान बीमा के बराबर इन दो अलग अलग राशियों की बीमा भी होती है, मतलब अलग अलग निकाले और उसका बीमा जो क्या हो, मतलब दिए हुए बीमा के बराबर हो, तब जाकर कोई समीकरण आपका क्या होता है, बीमी विशेष सत्य होता है। तो इसमें आपके दो पद थे और दोनों पद आपका क्या है, वेगी है, ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये जो वी की बीमा हो, जो वी की बीमा है, अगर वही आपका क्या हो जाए, यू की बीमा आ जाए, जो आपकी वी की बीमा हो और अगर वो आपका वही क्या आ जाए, एटी की बीमा हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण क्या है, बीमी विशेष सत्य है। बीमी विशेष सत्य हो सकता है, गणितीय रूप से गलत हो सकता है। अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, यहाँ माइनस लगा दूं, तब भी आपका बीमी विशेष सत्य होगा, तब भी आपका क्या होगा, बीमी विशेष सत्य होगा, लेकिन आपका समीकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका पहले हम बीमा निकाल लेते हैं। तो इसकी हम सत्यता की जांच कर रहे हैं कि बीमी विशेष सत्य है कि नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वी की बीमा बराबर क्या होना चाहिए, वी की बीमा बराबर क्या होना चाहिए, यू की बीमा के बराबर होना चाहिए, यू की बीमा के बराबर चाहिए। वी की बीमा क्या होती है, हमने बताया था LT - 1 होता है। वी बराबर क्या हो, दूरी बटे समय, यानी L अपान टी, टी को ऊपर ले जाओगे तो LT - 1 होगा। यू की बीमा ये भी आपकी वेग ही है, ये भी आपका क्या है, वेग ही है, तो ये इसकी बीमा भी क्या होगी, LT - 1 होगी, ठीक है। यानी इसमें हमने क्या देख लिया, वी की बीमा यू की बीमा बराबर है। अगर वी की बीमा एटी के बराबर हो जाए तो हमारे पास ये समीकरण क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बीमी विशेष सत्य होगा, ठीक है। यानी वी की बीमा बराबर किसके हो जाएगा, एटी की बीमा के बराबर होगा, एटी की बीमा के बराबर होगा। तो वी आपका क्या है, वेग है, इसकी बीमा LT - 1 होती है, ठीक है। ये आपका क्या त्वरण है, इसमें LT - 2 हो जाएगा और टी आपका समय है, तो समय के लिए टी हम दर्शाते हैं, ठीक है। यानी ये आपका LT - 1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, LT - 2 क्या है, LT - 2 गुणे टी की पावर 1 है। ये आपका LT - 1 है, ठीक है, और इसको हम टी की पावर 1 है, टी की पावर -2 है, तो घटा देंगे तो LT की पावर कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो समीकरण वो बीमी विशेष सत्य है, लेकिन गणितीय रूप से आप ये गलत भी हो सकता है। अगर इसमें ये हो जाए माइनस हो जाए तब भी तो आपका क्या होगा, बीमी विशेष सत्य होगा, लेकिन गणितीय रूप से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि V बराबर U + AT होता है, ना कि V बराबर U - AT होता है, ठीक है। तो मतलब ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका क्या है, ये गणितीय रूप बीमी विशेष सत्य हो सकता है, लेकिन गणितीय रूप से क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना था कि बीमी विशेष समीकरण की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो बीमी विशेष हमने समीकरण की सत्यता की जांच कर लिया कि जो V की बीमा है वही आपकी क्या है, U की बीमा है, और जो V की बीमा वही आपकी क्या है, AT की बीमा है। मतलब इन सभी राशियों को अलग अलग करने पर जो हमने बीमा निकाला है
सेम टू सेम बीमा किसके बराबर आई, वी की बीमा के बराबर आई। तो इस प्रकार से ये पूरा समीकरण आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब इस पर हम ढेर सारा क्वेश्चन करके इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में, कुमार मित्तल के बुक में भी होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप लोग इसमें आपका एक मतलब गति के अंतर्गत एक और समीकरण होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये कह दूँ कि आप इसको क्या करिए, बीमी बी से सत्यता की जांच कीजिए। किस बी से, बीमी बी से, बीमी बी से सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, बीमी बी से सत्यता की जांच करना हमको, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका क्या होता है, ये आपका दूरी है, ठीक है। ये आपका क्या है, दूरी है। तो ये आपका जो दूरी है वो आपका क्या है, इन दोनों पदों को जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद आपका क्या होंगे, दूरी रहे होंगे, तभी तो आपका दूरी प्राप्त होगा। यानी जो यूटी है ये भी आपका दूरी होगा और ये भी आपका क्या होगा, दूरी होगा। मतलब दूरी में दूरी जोड़ोगे तभी तो दूरी प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं कि दूरी में तुम किलोग्राम जोड़ोगे तो दूरी प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब जो जिस प्रकार की राशि है उसमें उसी प्रकार की राशि को जोड़ो या घटाओगे तो वो आपका क्या होगा, वही प्रकार की राशि आपके सामने आया होगी, ठीक है। तो ये आपका दूरी है, तो दूरी में दूरी जोड़ोगे तभी आपका क्या होगा, दूरी आया होगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि मतलब दूरी में दूरी जुड़ा होगा तभी आपका क्या होगा, दूरी आया होगा। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको बीमी बी से सत्यता की जांच करना है। तो बीमी बी से सत्यता की जांच, मतलब ये बीमी बी से सत्य तब होगा जब आपका क्या हो, यानी एस की बीमा आपका क्या हो, एस की बीमा बराबर किसके हो जाए, यूटी की बीमा बराबर हो जाए, क्या हो जाए, एस की बीमा बराबर क्या हो जाए, यूटी की बीमा बराबर हो जाए। और वही एस की बीमा आपका किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए जांच कर लेते हैं। तो यस आपका दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है, एल होती है। एल से नोट करते हैं भाई, दूरी आपका क्या मीटर, तो मीटर के लिए आपका क्या होता है, एल होता है। तो यूटी आपका क्या है, यानी यू की बीमा एल टी माइनस 1 हो जाएगा। और जो टी है, यही जो आपका टी के लिए हम क्या नोट करते हैं, कैपिटल टी यानी समय से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चलिए इधर से इसको पहले रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, एल टी माइनस 1 गुणे टी की पावर -1, ठीक है। टी की -1 टी की पावर +1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यल इधर है तो इधर भी आपका क्या है, यल ही आएगा, यल ही आ गया, ठीक है। तो यस की बीमा क्या है, यूटी की बीमा बराबर होगा। अब हमको क्या करना है, अगर यही यस की बीमा आपका क्या हो जाए, ए टी स्क्वायर की बीमा के बराबर हो जाए, क्या है, ए टी स्क्वायर की बीमा के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये समीकरण आपका क्या है, बीमी बी से सत्य है, ठीक है। तो एस की बीमा आपका क्या होता है, मतलब दूरी के लिए तो एल है, अभी हमने बताया। ये आपका तोड़ है तो ये आपका इसकी बीमा क्या होती है, एल टी -2 होती है, ठीक है। टी आपका समय तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हल करेंगे तो एल टी -2 गुणे टी की पावर 2, टी की पावर 2, टी की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो यल है इधर भी आपका यल है। तो मतलब हम ये कहें कि इस प्रकार हमने क्या किया, इसके दो अलग अलग क्या किया, पदों को हमने दो अलग अलग राशियों की बीमा निकाला और दोनों राशियों की बीमा क्या है, एस के बराबर है। मतलब इस पूरे समीकरण की जो वैल्यू है यानी जो यस है उसके बराबर है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे जब ये क्या है, अलग अलग पदों का जो हमने बीमा निकाला है वो आपके अलग अलग पद क्या है, एस की बीमा के बराबर है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, बीमी बी से समीकरण सत्य होगा, क्या होगा, बीमी बी से समीकरण सत्य है, समीकरण सत्य है। भाई देखो बीमी बी से सत्य हो सकता है, गणितीय रूप से असत्य भी हो सकता है। कि अगर मैं यहाँ से यहाँ से आपको ये कहते कि यस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस तो होता नहीं गति के समीकरण में, तो मतलब ये गणितीय रूप से गलत हो सकता है। लेकिन बीमी बी से क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस माइनस लगाएंगे तो बीमी बी का कोई उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस इसको अंतर मतलब इससे कोई लेना देना है नहीं। हमको क्या होता है, बीमी बी से सत्यता की जाँच के लिए क्या होता है कि मतलब जो आपका मान होता है, अगर उस मान के बराबर उन सभी पदों का बीमा आ जाए, मतलब जो वैल्यू होती है, जो यस इसमें आपका यस है तो यस की बीमा क्या हो जाए, यूटी की बीमा बराबर हो जाए। वही यस की बीमा क्या हो जाए, हाफ ए टी स्क्वायर की बीमा बराबर हो जाए। और एक बात यहाँ और देखो, जो हाफ ए टी स्क्वायर यानी 1/2 है,
1/2 को हमने छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ हमने 1/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1/2 आपका क्या है, कॉन्स्टेंट मान है, यानी यहाँ पे एक संख्या है, तो संख्या की बीमा आपकी नहीं होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं आपकी बुक से, ठीक है। चलिए तो इसको रब कर देते हैं, इसके बाद इस पर और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसके दूसरे टाइप पर हम सीखते हैं। चलिए दूसरा टाइप हमारे पास, इसमें क्वेश्चन करते हैं दूसरे टाइप पर। जैसे एक आपका समीकरण है, हालांकि ये आपका सब क्वेश्चन बुक में भी दिया होगा। जैसे क्या होता है, हाफ mv² बराबर mgh। हमको क्या निकालना है, इसका बीमी बीज से समीकरण की जांच करना है। बीमी बीज से क्या निकालना है, समीकरण की जांच करना है कि ये बीमी बीज से सत्य है कि सत्य है, ठीक है, ये हमको देखना है। तो भाई समझो यहाँ से 1/2 mv² जो है वो आपका क्या, कुछ भी हो, मतलब इसमें क्या होगी, मतलब ये कुछ भी हो, मतलब जो भी हो उसमें आपका क्या होगा, उसी प्रकार की राशि जोड़ी या घटाई होगी, तब जाकर आपका क्या होगा, हाफ mv² प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें हम बीमी बीज से समीकरण की जांच करने के लिए क्या होगा कि जो mv² की बीमा हो, mv² की जो बीमा हो वही आपकी क्या हो, mgh की बीमा, mgh की बीमा के बराबर हो, ठीक है। थोड़ा इसमें थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं। जो यम है इसमें आपका क्या है, द्रव्यमान है, यम आपका क्या है, द्रव्यमान है। जी आपका क्या है, बहुत बार मतलब तुम लोग सुने होंगे, जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमने ये बताया था कि जो त्वरण होता है वो आपका क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, आपका क्या होता है, जेनुअन होता है। जो गुरुत्वीय मतलब जो त्वरण की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी। तो इसमें आप लोग को ये मतलब दिक्कत लेने वाली बात नहीं है कि तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण हो गई तो हम गुरुत्वीय त्वरण के लिए कौन सी बीमा प्रयोग करेंगे। मतलब हमने ये बताया कि जो त्वरण की बीमा होगी वही आपकी गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी, वही आपकी क्या होगी, अभिकेंद्रित त्वरण की बीमा होगी, ठीक है। जहाँ भी त्वरण आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, त्वरण की बीमा ही लिखते हैं, ठीक है। और एच आपका क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई के लिए हम मतलब ऊंचाई है तो ऊंचाई के लिए हम किसमें मापेंगे, मीटर मापेंगे। तो मीटर के लिए आपका क्या होगा इसमें, यानी दूरी में मापेंगे, मतलब मीटर मापेंगे तो इसका जो बीमी संकेत होगा उसमें आपका क्या होगा, एल ही होगा। चलिए इसके बाद हम इसकी बीमा निकालते हैं। तो mv², यानी इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, भाई द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का जो बीमी संकेत होता है आपका क्या होता है, कैपिटल एम होता है, तो यम हो जाएगा। v आपका क्या है, आपका वेग है, तो वेग है तो आपका इसमें अगर हम वेग की बीमा लिखें तो आपका क्या होगा, LT⁻⁻1 का आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वही वर्ग लगा तो वर्ग लगा देंगे। एम इसको यानी कैपिटल एम हो जाएगा। जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी का गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2 होती है, क्या होती है, LT-2 होती है, ठीक है। और एच आपका दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है, एल होती है, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं। तो यम आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका L² T⁻⁻2 हो जाएगा। भाई दो का अंदर गुणा कर दें घात में, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा यम हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो गुणा कर सकते हो, एम हो जाएगा गुणे ये आपका इसमें कर देंगे तो आपका यहाँ L1 है, यहाँ L1 है, तो जुड़ कर क्या होगा L2 हो जाएगा, और टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो आपका कितना होगा, ml² T⁻2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुणा करेंगे तो ml² T⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो जो बीमा यहाँ है वही बीमा यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं जो mv² की बीमा क्या है, mgh की बीमा के बराबर है। तो ये आपका क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ कर लेते हैं तो आपका कितना होगा, इसमें यम का गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, ml² T⁻2 हो जाएगा, और इधर भी गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, ml² T⁻2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो बीमा आपका क्या है, mv² की जो बीमा वही आपका क्या mgh की बीमा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण आपका क्या है, बीमी बीज से आपका क्या है, सत्य है। मतलब गणितीय रूप से गलत हो सकता है लेकिन आपका क्या है, बीमी बीज से सत्य है। चलिए इस पर मतलब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप लोग फार्मूला पढ़े हो, आवर्तकाल क्लास 9 में पढ़ चुके हो। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, T = 2π/L/G होता है, ठीक है। अब इसको मैं ये कह दूं कि आप बीमी बीज से सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, बीमी बीज से सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए बिल्कुल इसी तरीके से इसमें करेंगे और उसका देखेंगे कि बीमी बीज से वो समीकरण सत्य है कि असत्य है। चलिए रब कर देते हैं इसको। चलिए मतलब इसमें क्या होता है, ये सब सारी टॉपिक को क्या करेंगे, क्वेश्चन कर करके सीखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं आपका, इस पर अगर हम ये कहते हैं जो ऐसे आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है,
आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 2 पाई कड़ी में एल अपान जी होता है। भाई कड़ी में क्या होता है 2 पाई अपान कड़ी में एल अपान जी होता है। तो कड़ी में ऐसे दिया है 2 पाई क्या होता है एल अपान जी होता है। ठीक है, ये होता है आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 2 पाई अपान एल अपान जी। ठीक है, 2 पाई इंटू एल अपान जी की बीमी विधि से सत्यता की जांच कीजिए। बीमी विधि से मतलब क्वेश्चन है ये कि बीमी विधि से एक प्रकार से क्वेश्चन मान सकते हो कि टी बराबर क्या दिया आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अपान एल अपान जी दिया है कि बीमी विधि से समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इसको जांच करते हैं। तो आवर्तकाल टी यानी मतलब जो आवर्तकाल की बीमा है मतलब इसमें क्या होना चाहिए, मतलब ये समीकरण तभी सत्य होंगे आवर्तकाल टी की बीमा क्या हो 2 पाई अपान एल अपान जी के बीमा के बराबर हो, तभी ये आपका यह क्या हो सकता है समीकरण सत्य हो सकता है। तो अभी आपका जो 2 पाई है ये आपका क्या है बीमाहीन राशि है। उन्हें बताया कि कोई भी अगर संख्या हो, कोई एक्सपोनेंशियल वेरिएबल हो, कोई कांस्टेंट मान हो तो आपका क्या होता है बीमाहीन राशि होता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो 2 पाई है ये आपका क्या है बीमाहीन राशि, उसको छोड़ देंगे तो टी की बीमा बराबर क्या होगी एल अपान जी की बीमा, एल अपान जी की बीमा हो। ठीक है, तो मतलब टी आपका क्या कैपिटल टी है। ठीक है, आवर्तकाल टी तो टी के लिए टी मतलब समय के लिए कैपिटल टी देखते हैं इसकी बीमा। एल आपका क्या है दूरी है तो इसके लिए यल है, कैपिटल यल हो जाएगा। और जी आपका क्या गुरुत्वीय त्वरण है, इसको जानते हो तुम लोग एल टी माइनस 2। ठीक है, इसको हल कर देंगे एल और यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -1 हो जाएगा और टी की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एल की पावर माइनस एल की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ टी है और इधर आपका क्या है टी स्क्वायर है। तो यहाँ आपकी क्या है मतलब आवर्तकाल जो टी की बीमा है वो आपका एल अपान जी की बीमा के क्या बराबर नहीं है। तो आपका क्या होगा ये बीमी विधि से समीकरण क्या होगा असत्य होगा। बीमी विधि से आपका क्या होगा, बीमी विधि से समीकरण क्या है आपका असत्य है। बीमी विधि से आपका क्या समीकरण आपका असत्य है। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी क्या है बीमाएं जो है वो आपस में क्या है बीमाएं जो आपका क्या है बराबर नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा ये बीमी विधि से समीकरण आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए इसमें आपका एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के माध्यम से। ठीक है, और उन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए इसमें आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रब कर दें इसको, चलिए रब कर दें मतलब नोट भी करते रहो साथ साथ में। चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन करते हैं। मतलब अभी जो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम सिंपल है, धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करेंगे हाई लेवल तक ले जाएंगे। चलिए इसमें आपका जो है चलिए इसमें आपके एक और तीसरा क्वेश्चन इसमें समझ सकते हो। इसमें आपका ये दिया है v बराबर आपका दिया है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर बीमी रूप से समीकरण बीमी रूप से हाँ ठीक है, ये आपका कह रहा है कि बीमी रूप से समीकरण सत्य है। भाई देखो ये खुद कह रहा है कि बीमी रूप से समीकरण क्या है आपका सत्य है, बीमी रूप से समीकरण सत्य है। तो ए बी और सी की बीमा निकालिए, ए बी और सी की बीमा निकालिए। थोड़ा मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी बुक से देख लेना कि आपका ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, प्रश्न वाले ने प्रश्न आपसे ये पूछा है कि v बराबर क्या है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, आपका क्या है ए टी प्लस बी टी है। अच्छा थोड़ा सा नहीं ए ठीक है यही है, मतलब v बराबर क्या है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कि ये जो समीकरण है वो बीमी रूप से सत्य है। भाई देखो हमको भी ये नहीं जांच करना है कि समीकरण सत्य है कि असत्य है, ये खुद कह रहा है कि बीमी रूप से आपका क्या है सत्य है। जब कोई भी समीकरण बीमी रूप से सत्य होता है तो इसका मतलब ये है कि जो v की बीमा होगी वो आपकी क्या होगी ए की बीमा के बराबर होगी, वो आपकी क्या होगी ए की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यार लिखने में दिक्कत है, 80 प्लस क्वेश्चन गलत हो रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं इसको, मतलब इसकी हाँ बीमा निकालना है। चलिए इसमें देखते हैं। ठीक है, आपको यही दिया है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये बताया कह रहा है कि बीमी रूप से समीकरण सत्य है। तो बीमी रूप से जब समीकरण सत्य है
तो ठीक है, तो इसकी जो बीमा होगी मतलब जो v की बीमा होगी वो a की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, मतलब अब हमको सत्य और असत्य की जांच नहीं करनी, इसमें खुद कहा दिया कि बीमी रूप से सत्य है, आपको क्या करना है a b c की हमको बीमा निकालना है। ठीक है, तो v की बीमा बराबर क्या होगी, a की बीमा बराबर होगी। तो भाई जो v की बीमा आपकी क्या होती है LT-1 होती है, बराबर क्या हो जाएगी a की बीमा हो जाएगी। मतलब a की बीमा हमने निकाल लिया, आपका क्या है LT-1 है। अब चलिए b की बीमा निकालते हैं, तो v की बीमा क्या होगी bt की बीमा बराबर होगी। ठीक है, v की बीमा क्या होगी, मतलब इन पदों में जो अलग अलग बीमाएं हैं उन सभी बीमाओं के बराबर आपकी क्या होगी v की बीमा होगी। ठीक है, मतलब ये जब समीकरण सत्य है तो आपका क्या होगा a b मतलब v की बीमा किसके बराबर होगी, a की बीमा के बराबर होगी, v की बीमा bt की बीमा बराबर होगी, v की बीमा क्या होगी ct स्क्वायर की बीमा बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे v की बीमा बराबर आपकी किसकी होगी bt की बीमा के बराबर होगी, किसकी होगी bt की बीमा बराबर होगी। तो v की बीमा हमने पढ़ा है कि v की बीमा क्या होती है LT-1 होती है। LT-1 दूरी बटे क्या होता है, मतलब दूरी बटे समय। ठीक है, तो LT-1 और v और t की मतलब b की t आपका क्या समय है, तो आपका इसका क्या होता है कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो आपका क्या होगा LT-1 अपान क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा b की बीमा, बराबर क्या हो जाएगा b की बीमा हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या होगा LT-1 गुणे t की पावर -1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा b की बीमा के बराबर होगा। ठीक है, तो t-1 यानी कितना होगा t-2 यानी LT-2 बराबर किसके हो जाएगा b की बीमा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं जो b की बीमा है वो आपका क्या है LT-2 है। सेम प्रक्रिया हम क्या करेंगे कि b की बीमा किसके हो जाएगी ct स्क्वायर की बीमा के बराबर हो जाएगी। भाई अलग अलग इसका बीमा निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बीमी रूप से सत्य है। ठीक है, तो इन सभी की क्या होगी, सभी बीमाएं क्या होंगी, इनके अलग अलग बीमाएं की क्या होंगी बराबर होगी। मतलब जो v की बीमा होगी वो आपकी a की बीमा के बराबर होगी, जो bt की बीमा होगी वही आपकी b की बीमा होगी। ठीक है, अब चलिए c की बीमा निकालते हैं, तो v की बीमा बराबर किसके होगी, v की बीमा बराबर ct स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी, किसकी होगी ct स्क्वायर की बीमा बराबर होगी। ठीक है, तो v की बीमा क्या होती है LT-1 होती है। c यानी जैसे वैसे उसको लेके क्योंकि c को हमको निकालना है, एक मान सकते कांस्टेंट मान है। t के लिए आप कैपिटल T कर सकते हो, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा ct स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, इसको इधर लाएंगे तो LT की पावर -1 बटे t की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर किसको हो जाएगा c के हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा LT की पावर -1 गुणे t की पावर -2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा c की बीमा, बराबर क्या होगी c की बीमा। तो यानी यहाँ सब कह सकते हो कि LT की पावर -1 t की पावर -2 तो LT की पावर -3 बराबर किसकी हो जाएगी c की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, मतलब हमको क्या करना था इसमें, ये प्रश्न वाले ने प्रश्न ये कहा था कि ये समीकरण जो आपका है क्या बीमी रूप से सत्य है, आपको केवल क्या करना है a b c की बीमा निकालना। तो हमने क्या किया a b c की बीमा निकाल लिया। चलिए इस टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन इस पे करते हैं, और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मतलब आपके मतलब ये बुक से ही क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन की लेवल को थोड़ा से हाई करता हूँ। ठीक है, मतलब अभी तुम लोग क्या किए तो मतलब क्वेश्चन को सरल तरीके से देखे और क्वेश्चन की लेवल को थोड़ा हाई करते हैं और उन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका जो है मतलब इसके चौथा क्वेश्चन आप कह सकते हो। चौथा क्वेश्चन जो आपका इसमें ये कहा है कि v बराबर आपका ये दिया है v बराबर a प्लस बी टी और आपका क्या दिया प्लस c अपान डी प्लस टी। ये आपका दिया v बराबर क्या दिया है a प्लस बी टी प्लस c अपान डी प्लस टी दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो समीकरण है वो आपका क्या है बीमी रूप से सत्य है, बीमी रूप से सत्य है। क्या है बीमी रूप से सत्य है। तो आप क्या करिए a b c व d की बीमा निकालिए, d की बीमा निकालिए। ये बहुत सिंपल है, जैसे हम बताए थे अगर कोई समीकरण बीमी रूप से सत्य है तो जो उसका मान होगा यानी जो v की बीमा होगी वह a की बीमा बराबर होगी, मतलब उसके अलग अलग बीमाओं के बराबर होगी। ठीक है, जो भी आपका उसके बराबर जो भी आपका राशि दिया हो, ठीक है, तो उसके क्या होगी बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बीमी रूप से सत्य है तो v की बीमा बराबर किसके हो जाएगी a की बीमा के बराबर होगी। वो आपका क्या होगा a की बीमा के बराबर होगी। भाई तो v की बीमा आपकी क्या है LT की पावर -1
बराबर किसके हो जाएगा, ए की बीमा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए की बीमा की बात करो ओवरऑल तो आपका क्या होगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार समझो तुम लोग कि अगर v की बीमा हम ये कह दें, v की बीमा किसके बराबर होगी, मतलब अलग अलग राशि देख रहे हैं तो a की बराबर होगी, बी टी की बराबर होगी, किसके बराबर होगी, बी टी की बीमा के बराबर होगी। तो v की बीमा पे क्या है, एल टी की पावर माइनस वन है, और b आपका जैसे वैसे इसको कैपिटल टी कर ले। ठीक है, तो एल टी की पावर माइनस वन बटे क्या होगा, टी हो जाएगा, और बराबर क्या होगी, b की बीमा हो जाएगी, बराबर किसके हो जाएगी, बी की बीमा हो जाएगी। ठीक है, अब तुम लोग हल कर सकते हो, टी को ऊपर ले जाओगे तो आपका क्या होगा, एल टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। आपका क्या होगा, एल टी की पावर माइनस टू। ये हम कह सकते हैं कि जो बी की बीमा होगी वो आपका क्या होगी, एल टी की पावर माइनस टू के बराबर होगी। बहुत सिंपल है, ये आपका क्या है, एल टी की पावर माइनस टू बराबर किसके हो जाएगी, बी की बीमा के बराबर हो जाएगी। किसके हो जाएगी, बी की बीमा के बराबर होगी। अब आते हैं अगला देखते हैं, सी की बीमा हमको निकालना है। ठीक भाई, चलिए ए बी, उसके बाद सी डी की बीमा निकालना है। चलिए तो इसको रब कर दें, यहाँ तक तो कर ली होगी। चलिए आते हैं इसमें अब, तो v बराबर किसके हो जाएगा, c अपान डी प्लस टी के बराबर होगा। तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v बराबर आपका क्या होगा, यानी आपका इसको इसमें गुणा करेंगे तो वी डी प्लस किसके होगा, आपका वी टी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये हम कह दें कि जो आपका, अगर हम वी डी की बीमा निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो v की बीमा होगी, v की बीमा जो v प्राप्त होगी क्या होगी, मतलब ये दूरी है तो ये भी दूरी होगी, ये भी आपकी दूरी होगी, तभी जाकर आपको क्या होगा, दूरी प्राप्त होगी। ठीक है, तो v की बीमा किसके बराबर होगी, वी डी की बीमा के बराबर होगी, वी डी की बीमा के बराबर होगी। ठीक है भाई, देखो v की बीमा इधर है तो यहाँ से आपका क्या होगा, v की बीमा बराबर आपका क्या होगा, v की बीमा इधर भी हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे तो आपका ये क्या होगा, d आपका क्या होगा, बीमाहीन राशि हो जाएगा, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हमको बीमाहीन राशि होगा तो आपका क्या होगा कि जो d होगा आपका क्या होगा, बीमाहीन राशि होगा। ठीक है, चलिए और अच्छे से यहाँ c आपका है, तिर्यक मल्टीप्लाई किए थे। चलिए यहाँ से इसको थोड़ा देखते हैं, यहाँ आपका क्या है, तो यानी तिर्यक मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ c है। ठीक है, तो ये c है तो ये आपका वी डी प्लस क्या था, वी टी था। ठीक है, चलिए मतलब जो c की बीमा है, c की बीमा बराबर क्या है, वी डी की बीमा। हाँ ठीक है, इस तरीके देखेंगे तो c की बीमा भी हमने निकाला है, वो आपका क्या है, एल टी की पावर माइनस टू है। ठीक है, और यहाँ से v की बीमा क्या होती है, आपका एल टी की पावर क्या होती है, सी की बीमा हमने निकाल लिया है, ए बी सी डी हमको निकालना, तो यहाँ से आपका क्या होगा, एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, गुणे आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो एल टी की पावर माइनस टू बटे एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, एल से कैंसिल कर सकते हो तुम लोग, और ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो टी की पावर माइनस टी की पावर प्लस वन हो जाएगा, बराबर किसके होगा, डी की बीमा। तो यहाँ टी की पावर माइनस वन होगा और बराबर किसको हो जाएगा, आपका डी। मतलब जो डी की बीमा कह सकते हो आपका कितना होगा, टी की पावर माइनस वन होगा। चलिए नोट कर लो साथ साथ में इसको। इस टाइप से चलते हैं, इसमें कुछ आपके आईआईटी से भी क्वेश्चन करवाते हैं इसमें। ठीक है, मतलब एक दो बार ये आईआईटी में पूछ चुका है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए नोट कर लो इसको, इसमें देखते हैं। चलिए इसके बाद इसका मतलब इसमें पांचों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांचों क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आईआईटी पूछा ही था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्या है, आईआईटी पूछा था। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो आपका ये दिया कह रहा है कि वंडरवाल्स गैस समीकरण जो है, मतलब वंडरवाल गैस समीकरण क्या है, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर कोष्टक में v माइनस बी बराबर आर टी। ठीक है, अब इसमें ये कहा है कि ये आपका बीमीय रूप से समीकरण सत्य है, बीमीय रूप से आपका क्या है, समीकरण सत्य है। तो हमको करना क्या है, हमको ये करना है, इसमें हमको ए बी की बीमा निकालना है, ए व बी की बीमा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ समझो कि जो हमारे पास समीकरण है वो P प्लस क्या है, ए अपान वी स्क्वायर। ठीक है, बराबर किसके है, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर कोष्टक में v माइनस बी बराबर किसके है, आर टी के। ठीक है भाई, इसमें P क्या है, इसमें P आपका क्या है, दाब है, P आपका क्या है, दाब है। ठीक है, और इसमें आपका A है, ए अपान बी। आप देखो इसमें आपका क्या, जैसे ये आपका दाब है, दाब में कुछ जोड़ा गया होगा, तो मतलब कुछ क्या जुड़ा होगा, दाब में दाब ही जोड़ेगा। ठीक है, मतलब ये दाब है तो दाब में अगर कुछ जुड़ा है तो मतलब ये भी दाब ही होगा।
वी है ये, तो वी में अगर कुछ जुड़ा होगा तो ये आपका वी ही होगा, या घटा होगा तो आपका क्या होगा, वी ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको क्या निकालना है, ए और बी की बीमा निकालना है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो पी की बीमा होगी बराबर किसके होगी, ए अपान बी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी। क्या होगी, ए स्क्वायर अपान बी की बीमा बराबर होगी। ठीक है, मतलब ए और बी की बीमा निकालना है, तो मतलब अच्छा इसमें बी है नहीं, तो इसको मतलब ठीक है, मतलब ये ए है, ये आपका क्या है, बी है, इसी हमको ए और बी की बीमा निकालनी है। चलिए इसमें देखते हैं कि आपकी जो पी की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, ए अपान बी स्क्वायर की बीमा होगी। भाई देखो ये आपका दाब है तो ये आपका दाब ही होगा, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें आपका क्या होगा, जो पी की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, ए अपान बी स्क्वायर की बीमा होगी। ठीक है, तो पी की बीमा यानी आपका क्या है, दाब है, तो दाब की बीमा हमारे पास क्या होती है, यानी दाब पी बराबर क्या होता है, एफ अपान ए होता है, यानी बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो बल के लिए हम क्या करते हैं, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 होती है। ठीक है, और क्षेत्रफल तो जानते हो, क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एल से कैंसिल कर देते हैं, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर क्या होगा, -2 जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो पी की बीमा हमारे पास आई वो आपका एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 बराबर आपके क्या हो जाएगा, ए अपान वी स्क्वायर की बीमा। अच्छा देखो वी स्क्वायर की बीमा यानी वी की बीमा एल टी की पावर -1 की पावर पूरे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, की बीमा हो जाएगी, समझ में आ रहा है। चलिए ऊपर रब कर देते हैं, ऊपर से शो कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं अब आपका क्या होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं, तो ये आपका क्या होगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 ये हो जाएगा। ठीक है, और गुणे आपका कितना हो जाएगा, इसमें कर लेते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, ए की बीमा के बराबर होगा। आपके क्या होगा, ए की बीमा बराबर होगा। अब इसमें हल कर लेते हैं गुणा भाग, तो एम है एम एल की पावर -1, ठीक है, एम एल की पावर क्या है -1 टी की पावर -2 गुणे एल स्क्वायर गुणे टी की पावर -2 बराबर किसके होगा, ए की बीमा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, और यहाँ से हमारे पास कितना होगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ यम है और कहीं यम नहीं तो वैसे लिख देंगे, एल की पावर -1 एल की पावर 2 यहाँ है, तो एल की पावर कितना होगा +1 यानी एल ही बचेगा। ठीक है, और टी की पावर -2 की पावर -2 टी की पावर -4 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, ए की बीमा की बराबर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं बड़े कोष्टक में, मतलब जो ए की बीमा आई वो आपका कितना है, एम एल टी की पावर -4, एम एल टी की पावर -4। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है v माइनस बी की बीमा निकालना है। क्या निकालना है, v माइनस बी की बीमा, सॉरी बी की बीमा निकालना है, v माइनस बी की क्या निकालना है, बी की बीमा निकालना है। तो रब कर दे इसको, चलिए यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ठीक है, वही इसमें देखो v माइनस बी लिखा है, यहाँ आपका क्या दिया, v माइनस बी दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बीमी बी से शब्द है तो v की बीमा बराबर किसके होगी, b की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, v की बीमा बराबर किसके होगी, b की बीमा। भाई v की बीमा क्या है, एल टी की पावर -1 होती है, बराबर किसके है, b की बीमा के बराबर है। तो b की बीमा हमारे पास एल टी की पावर -1 हो जाएगा, और a की बीमा हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -4 हो जाएगा। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत और आगे चलते हैं इसके बाद। अच्छा इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया, इसमें जो आपका पी भी दिया है वो आपका क्या दिया, दाब और आयतन दिया है। अच्छा देखो इसमें थोड़ा से यहाँ तुम कह सकते हो, अच्छा इसको रब कर देते हैं। मतलब इसमें जो आपका वंडर वाल्स गैस समीकरण जो आपका था, तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं किए। इसमें आपका ये दिया था जो आपका P है और V है, ये आपका क्रमशः क्या है, दाब व आयतन है। क्या है, दाब व आयतन है। तो यहाँ से हमारे पास यानी जो P की बीमा हमने, सॉरी जो A की बीमा निकाली थी उसमें हमने क्या किया था कि V की बीमा नहीं वेग इसको मान लिया था। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आयतन ही मानेंगे। तो यहाँ से हमारे पास वंडर वाल जो गैस समीकरण था आपका क्या था, P + A/V स्क्वायर, कोष्टक में आपका क्या था, v माइनस बी, और बराबर किसके था, ये बराबर आपका RT के बराबर था। तो इसमें हमने ये बताया था जो P है आपका क्या है, दाब है, और जो आपका ये तो ये हमको निकालना है। ठीक है, v इसमें क्या है, आयतन है, और इसको हमने क्या किया था, वेग मान लिया था, ये आपका क्या है, आयतन है।
ठीक है। और आर आपका क्या है, गैस नितांक, इससे हमसे नहीं लेना देना है, ठीक है। ये आपका क्या है, गैस नितांक। टी जो आपका है, आपका क्या है, ताप है। चलिए अब हमको ए और बी की बीमा निकालनी, तो पी की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, पी की बीमा बराबर ए अपान बी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी, ठीक है। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी की बीमा गुणे क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर की बीमा, वी स्क्वायर की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, ए की बीमा के बराबर हो जाएगी। किसके हो जाएगी, ए की बीमा बराबर हो जाएगी। पी की बीमा भी हमने निकाला कि पी बराबर क्या होता है, एफ अपान ए होता है, यानी यम एल टी की पावर -2 और बटे ए आपका के क्षेत्रफल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी एम एल की पावर -2 और टी की पावर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ये होगा एम एल की पावर -2 की पावर -2। वी यानी आयतन है, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मतलब इसकी जो बीमा होगी एल की पावर 3 हो जाएगी, पावर कितना लगा, 2 लगा है, बराबर किसकी होगी, ए की बीमा बराबर होगी। तो इसमें गुणा भाग कर लेते हैं, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, एल की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, ए की बीमा हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एल की पावर -1, एल की पावर क्या है, 6 है। अच्छा ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा, पूरा कर लेते हैं इधर। तो आपका कितना हो जाएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 और गुणे कितना होगा, एल की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर किसके, ए की बीमा हम निकाल रहे हैं, समझ रहा है। तो चलिए और इसमें कर लेते हैं, तो एम हो जाएगा एल की पावर -एल की पावर 6, तो एल की पावर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और टी की पावर -2, ये आपका किसके हो जाएगा, ए की बीमा के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या निकालना है, बी की बीमा निकालना है। भाई बी की बीमा आपकी क्या होगी, वी की बीमा, जो वी की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, बी की बीमा के बराबर होगी, बराबर क्या होगी, बी की, मतलब ये समीकरण क्या बी में रूट से सत्य है, तो इसमें जितने भी आपके मान अलग अलग होंगे, अलग अलग जो बीमा निकालेंगे, यानी जो बी की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, बी की बीमा होगी, ठीक है। मतलब इसकी बीमाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ से बराबर कर लेते हैं, तो वी की बीमा यानी आयतन है, तो इसकी क्या होती है, एल की पावर 3 और बराबर इसकी क्या होगी, बी की हो जाएगी। मतलब जो बी की बीमा होगी एल की पावर 3 हो जाएगी, ए की बीमा एम एल की पावर एल की पावर 5 और टी की पावर -2 हो जाएगी। चलिए इसको नोट कर लो, बस इसके लिए मतलब इतना एग्जाम्पल ठीक है, तीन तक एग्जाम्पल इसके ठीक है, मतलब यही आपका एग्जाम्पल इतना सफिशिएंट है। चलिए इसके बाद आप आते हैं इसके चौथे नियम के, चौथे उपयोग के बारे में सीखते हैं। चौथा उपयोग क्या है, मतलब चौथा उपयोग हमने ये बताया था, किसी एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति की मात्रा में कैसे बदला जाता है, इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पिछला वाला जो हमने उसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, तो उसमें हमने क्या किया, तो वी की वेग मान लिया, जबकि वी आपका क्या है, आयतन है, तो इसमें भाई आपका क्या है, दाब है, तो ये आपका क्या होगा, आयतन ही होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से तुम लोग इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं, चौथा उपयोग इसके बारे में सीखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आपका चौथा उपयोग क्या है, उसके बारे में सीखते हैं। चौथा उपयोग आप देख लेंगे, तो आप देख सकते हो कि आपका क्या है, चौथा उपयोग हमने लिख लिया कि एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल आपका ये है, कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो आपका क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसमें आपका अभी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कह रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप इस तरीके से पूछा है कि यदि लंबाई को हम किलोमीटर में मापे, मतलब अभी तक क्या किया था कि लंबाई को इसमें किसमें मापा था, मीटर मापा था। अब कह रहा है कि अब क्योंकि हमको दूसरे पद्धति में लाना है, ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हमको किस में लाना है, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में लाना है। यानी लंबाई को किस में, किलोमीटर में, समय को मिनट में नापे, तब जी का आंतरिक मान क्या होगा। तो इसका मतलब ये समझो कि आपका अभी जो मान दिया है, यानी जो गुरुत्वीय, यहाँ इसको लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान दिया है का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या दिया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इसको कह सकते हो ये L1 है, और ये मीटर पर सेकंड यानी मीटर को आप कह सकते हैं L1 है, और ये आपका क्या है, T1 है, ठीक है। मतलब L1 आपका क्या मीटर है, T1 आपका क्या है, सेकंड है। अब हमको क्या लाना है, हमको मतलब दूसरा अंकिक मान लाना है, और किस में लाना है, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में लाना है। तो ये हम कह सकते हैं, तो यहाँ तुम लोग ये मान ये गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमा होती है आपको क्या होती है, पहले ये लिख लो, गुरुत्वीय बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा होगी LT की पावर -2, LT की पावर क्या होगी, -2 हो जाएगी।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तुम लोग को क्या हो जाएगा, यानी इसमें आपका क्या होगा कि एक तो आपका ये हो जाएगा, यानी N1 कोष्टक में क्या होगा, N1 कोष्टक में L1 और T1 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा, N1 को बाहर कर सकते हो, N1 गुणे आपका क्या हो जाएगा L1 और गुणे T1 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा, एक आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो N1 है, यानी N1 आपका क्या 9.8 है। ठीक है, और L1 T1 आपका क्या है, आपका इसमें मीटर पर सेकंड में। अब हमको दूसरा जो हमको मान निकालना है, आप ये हम कर सकते हैं, उसको हम क्या मानेंगे, N2 मानेंगे, और उसमें आपका क्या होगा L2 हो जाएगा, और आपका क्या होगा T2 की पावर -2 हो जाएगा। यानी इसमें जो आपका L2 है ये आपका हो क्या किलोमीटर है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, L2 हमारे पास क्या है किलोमीटर है, और L1 हमारे पास क्या है मीटर है, L1 हमारे पास क्या है मीटर है, T1 हमारे पास क्या है सेकंड है, और T2 हमारे पास क्या है मिनट है, क्या है मिनट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो पृथ्वी त्वरण का मान होगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से लिख दे, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी त्वरण की भी पता हो गया, N1 गुणे L1 T1 की पावर -2, N2 गुणे क्या हो जाएगा L2 T2 की पावर क्या होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्या निकालना है, हमको देखो ये तो पूरा मान हमको पता ही है, N1 का मान पता, हमको क्या निकालना है N2 का मान निकालना है। ठीक है, और L2 का हमको मान, मतलब इसमें हमारे पास L2 क्या है किलोमीटर में, T2 आपका क्या है मिनट में, क्योंकि देखो इसमें ये पूछा कि मीटर पर सेकंड, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ये पृथ्वी त्वरण का मान क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। अगर इसमें हम किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर निकाले तो उसका मान क्या होगा, ये हमको पूछा है। ठीक है, तो N1 का मान हमारे पास क्या है, मतलब N1/N2, तो ये आपका एक तरफ हो जाएगा, तो ये हम कर सकते हैं, चलिए इसमें पहले कर लें। तो N1 का मान हमारे पास 9.8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए L1 और L2 की एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि L1/L2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से आपका T1/T2 की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा N2 हो जाएगा। ठीक है, N1 का मान हमको पता ही है 9.8 ये हो जाएगा। L1 हमारे पास क्या है मीटर में, तो मीटर में लिख देते हैं। L2 हमारे पास क्या है किलोमीटर में है, क्या हमारे पास है किलोमीटर में, यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर। ठीक है, ये चलिए अब T1 हमारे पास क्या है सेकंड में है, और T2 हमारे पास क्या है मिनट में है, तो मिनट में लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा N2। यानी N2 का मान हमको क्या निकालना है, किसमें निकालना है, N2 का मान हमको किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम बदल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो 9.8 इधर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर जैसे वैसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है आपका 1000 मीटर होता है, ये कर देंगे। सेकेंड है तो जैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, और आपका क्या होता है 1 मिनट बराबर आपका क्या होता है 60 सेकंड होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 60 सेकंड बराबर किसके हो जाएगा N2 के बराबर हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा N2 बराबर हो जाएगा। 9.8 इधर है, मीटर मीटर से कैंसिल कर दो, सेकंड सेकंड से कैंसिल कर दो, 9.8 अपान कितना हो जाएगा 1000, और गुणे आपका कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, इसको जब हल करोगे यानी N2 मतलब गुणा भाग कर लेना, तो N2 का मान कितना होगा 35.3। ठीक है, 35.3 किसमें आएगा किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो N1 का मान था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, मतलब अगर हम दूसरे पद्धति में बदलेंगे तो आपको मतलब अगर किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदल रहा है तो N2 का मान ये जो इसका 9.8 की जगह क्या होगा 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलते हैं। सबसे पहले जो आपका राशि है उसका हम क्या निकालते हैं बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो और उसके जो बीमा हम निकालेंगे, बीमा निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आपका मान है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको L1 T1 या जो भी है उससे हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें मीटर है तो उसमें L1 से डिनोट करेंगे, सेकंड आपका T से डिनोट करेंगे, और जिसमें बदलना होता है उसको हम मान लेते हैं आपका ये N2 है, मतलब क्योंकि दूसरा अंक मान लाना होता है N2 है, और इसको हम मान किलोमीटर को हम क्या मानेंगे L2 मान लेंगे, और इसको समय को हम क्या मान लेंगे T2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन करते हैं और उसको हम उसी के माध्यम से समझते हैं। चलिए इस टाइप पर हम चौथा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 के माध्यम से समझते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन में एक बार बोला उसको लिखिए तुम लोग। इसमें आपको ये दिया कि पारे का घनत्व जो आपका 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी आपका पारे का घनत्व जो है यानी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इसका मान कितना दिया, 13.6 दिया। अब इसमें यह कह रहा है कि यदि द्रव्यमान तथा लंबाई को मैं एमकेएस पद्धति में नापे तो इस नई पद्धति में घनत्व कितना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं द्रव्यमान और लंबाई को किसमें मापूं, द्रव्यमान तथा लंबाई को एमकेएस पद्धति, मतलब इसका ये है कि अगर मैं क्या करूं, द्रव्यमान को किसमें, किलोग्राम में मापूं, एमकेएस पद्धति मतलब किलोग्राम में होगा। और अगर मैं क्या करूं, लंबाई को क्या करूं, मीटर मापूं, तो मैं इसका मान आपका क्या होगा। ठीक है, मतलब इसमें यह कह रहा है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसमें अगर ये कह रहा है कि यदि मैं द्रव्यमान और लंबाई को क्या करूँ, एमकेएस पद्धति में आपूँ, तो एमकेएस पद्धति मतलब द्रव्यमान को हमको किलोग्राम में करना पड़ेगा। ठीक है, और लंबाई किसमें, मीटर में। तो उस दशा में N2 का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। N2 का मान क्या होगा, तो समझो बात को कि जो पारे की बीमा होती है, यानी घनत्व की जो बीमा होती है, ये कह सकते हो जो घनत्व की बीमा होती है वो आपकी क्या होती है, mAl की पावर -3 होती है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है, mAl की पावर -3 होती है। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जो इसमें आपका mAl की पावर -3 होती है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें आपका ये जो ग्राम है, इसको हम ये कह सकते हैं घनत्व गुणा द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जो आपका ग्राम यानी जो जिसको हमको ग्राम में किससे बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। ग्राम किसमें बदलना है, किलोग्राम बदलना है। तो ये हम कह सकते हैं जो इसमें यम1 है वो आपका किसमें है, ग्राम में है, और L1 जो आपका किसमें है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब हमको किसमें बदलना है, यानी इसी यम1 को हम किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में। तो यहाँ मान लेंगे कि यम2 क्या है, किलोग्राम में है, और L2 आपका क्या है, मीटर में है। L2 आपका क्या है, मीटर में है। और इसी पद्धति में हमको मान निकालना, N2 मतलब एमकेएस पद्धति में इसका मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो इसका हम बीमी विधि में थोड़ा बीमी सूत्र में कर देते हैं। तो इसका मान यानी N1 क्या हो जाएगा, M1 L1 की पावर -3 हो जाएगा, N2 और ये क्या हो जाएगा, M2 L2 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, M1 को एक तरफ कर लेते हैं, M1 M2 को, तो M1/M2 हो जाएगा, और इधर आपका L1/L2 हो जाएगा। पावर -3 बराबर किसको हो जाएगा, N2 के बराबर हो जाएगा। N1 का मान आपका दिया है, N1 का मान आपका कितना दिया है, 13.6 ये दे दिया है। 13.6 इधर हो जाएगा गुणे M1 हमने हमारे पास कितना ग्राम है, तो यहाँ ग्राम लिख देंगे। M2 आपका क्या है, किलोग्राम है, M2 आपका क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम कर देंगे। ठीक है, L1 आपका क्या है, L1 आपका सेंटीमीटर में है, और L2 आपका क्या है, मीटर में है, बराबर किसको हो जाएगा, N2 को जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। ठीक है, गुणे आपका क्या है, ग्राम को जैसे वैसे कर देते हैं। 1 किलोग्राम बराबर आपका क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम बराबर किसके होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि आपका क्या होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा गुणे सेंटीमीटर जैसे वैसे कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर किसके होगा, N2 बराबर होगा। मतलब बहुत सिंपल है। इसमें हमने किलोग्राम को क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर बराबर कितना होगा, 100 किलोग्राम। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये होता है। चलिए अब इसमें ग्राम से कैंसिल, सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, 13.6 होगा, गुणे 1 बटे आपका कितना होगा, 1000, और गुणे 1 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा, बराबर किसके, N2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ऊपर कर लेते हैं 13.6। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 हो जाएगा। 13.6 गुणे 10 की पावर कितना होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, 13.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका, -5। ठीक है, चलिए ऐसो तुम लोग मिला लो, मतलब ऐसो ठीक है, 13.6, हाँ ठीक है। चलिए पारे का घनत्व तो आपका ये हो जाएगा
यानी 10 की पावर -3 ऊपर, 10 की पावर 3 2 5 यानी 13.6, 10 की पावर -5। चलिए यहाँ से थोड़ा से इसमें आपका क्या था ये, यानी यल की यहाँ क्या है, L1/L2 है, तो यहाँ -3 है तो -3 यहाँ भी होगा। और यहाँ थोड़ा सा ये हो गया कि यहाँ भी आपका क्या है -3 है, तो ये भी आपका क्या होगा, यानी 1/100 की पावर क्या हो जाएगा -3 बराबर किसके होगा, N2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर 13.6 गुणे 1 आपका क्या हो जाएगा 1000 होगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका कितना होगा 100 की पावर, यानी मतलब ये कह सकते हो कि 10 की पावर आपका कितना होगा, 10 की पावर -2 की पावर क्या हो जाएगा -3 बराबर किसके होगा, N2 को होगा। यानी 13.6 गुणे हम ये कह सकते हैं यहाँ कितना होगा 10 की पावर -3 हो जाएगा गुणे 10 की पावर कितना होगा, इसमें घटाएंगे तो आपका 3 गुना 6 यानी +6। 13.6 गुणे 10 की पावर 3 इसमें आएगा आपका ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो N2 का मान होगा 13.6। चलिए यहाँ इसको यहाँ कर लेते हैं, दिखाई नहीं तो चल रब कर देते हैं इसको यहाँ से, यानी हमारे पास कहाँ तक दिखा दो, ठीक है, मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो दिखाई देगा होगा। चलिए 13.6 यहाँ हुआ, ठीक है, गुणे 10 की पावर -3 यहाँ हुआ, मतलब 1000 है तो उसको ऊपर ले जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना -2 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 10 की पावर कितना होगा 6 हो जाएगा, बराबर किसके होगा N2 हो जाएगा। ठीक है, 13.6 गुणे 6 में से 3 घटा देंगे तो 10 की पावर कितना होगा 3, तो बराबर किसका होगा N2, यानी जो N2 का मान हमने किस में निकाल दिया 13.6 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति किस में निकाल लिया, मीटर में, किलोग्राम प्रति मीटर में, मीटर क्यूब में ये हमने निकाल लिया। ठीक है, मतलब अगर ये N2 का मान हमको किलोग्राम मतलब अगर हमको ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से अगर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलना है तो उस दशा में जो N2 का मान होगा, ये पारे का घनत्व का जो आंगिक मान होगा 13.6 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर हम अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, मतलब प्रश्नावली से आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।